हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा था 2 अगस्त से। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद में फिर आज एग्ज़ाम हुआ है 7 अगस्त में। 2 दिन आपका सैटरडे संडे कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। तो 7 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो हो चुका है समाप्त। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में आज 7 अगस्त में एसएससी सीएचएसएल वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि किस ओडिसी नृत्यकार को 2003 में पद्म विभूषण मिला हुआ था। तो अगर 2003 की बात करें कि किस ओडिसी नृत्यकार को मिला हुआ था, तो ओडिसी जो नृत्य है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें से एक ओडिसी नृत्य भी होता है। तो इससे संबंधित कलाकार को पूछा गया था कि 2003 में कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था, यानी पद्म विभूषण किसे मिला हुआ था। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है सोनल मानसिंह राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये जो इनका संबंध बताएं तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य में माहिर हैं, यानी कि इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से भी है और ओडिसी नृत्य से भी है, जिन्हें 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और वहीं 1992 की अगर बात कर लें यानी 1992 की, तो इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, यानी जो सबसे कम उम्र से पद्म भूषण पाने वाली महिला बन गई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसीलिए जो आपके पिछले एग्ज़ाम हुए हैं 2023 के अंदर, जो भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें कि एसएससी एमटीएस 2022 है, एसएससी सीएचएसएल 2022 है, सीजीएल 2023 है, ये सारे एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं इनमें जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हुए थे, सभी की एग्जैक्ट पीडीएफ एक्स्ट्रा फैक्ट लगा करके तैयार कर दी गई है, जो कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन से बचने के लिए, यानी कि अच्छे से अटैम्प्ट करने के लिए बिल्कुल बेहतर साबित होने वाली है। क्वेश्चन एसएससी में मोस्टली 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगर आपने 1-2 साल के प्रीवियस ईयर लगा के रखे हुए हैं। तो ये आपको जो तीनों पीडीएफ हैं कॉम्बो के फॉर्म में खरीदेंगे तो आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिल जाएंगी, और अगर आप सिंगल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो 25 रुपीज़ में होगी। नंबर आपको दिया हुआ है। मोस्ट सेलिंग पीडीएफ है, काफ़ी ज़्यादा सेल हो चुका है इसका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। आपको काफ़ी ज़्यादा पेजेस एक ई बुक के फॉर्मेट में सब कुछ यहाँ पर मिल जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन में वापस आएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो थोड़ा सा इसमें डाउट है क्वेश्चन में कि एग्जैक्ट संविधान के कुछ जो लिया गया है बाहर के देशों से उससे ही रिलेटेड था। सारे बता देंगे कहाँ से क्या लिया गया। तो संविधान की बात करें कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो अगर नीति निर्देशक तत्व पूछा गया था तो ऑप्शन बी जो है आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। अगर अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। बाकी ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। अगर मौलिक कर्तव्य कभी पूछ लिए जाए तो वो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। और अगर आपके पूछ लिया जाए संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। विधि के समक्ष जो क्षमता वगैरह ये जापान से ली गई। तो इस तरह से जो चीज़ें अलग अलग ली गई हैं। तो भारतीय संविधान में अगर नीति निर्देशक तत्व ही पूछे गए थे तो इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिल पाया क्योंकि क्वेश्चन नहीं थोड़ा सा अलग था कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के लिए काम नहीं किया गया था। तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर बताना मुश्किल है। देखिए, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये पूर्णतः जो था यह कृषि पर आधारित योजना रही हुई थी, जो कि अगर मॉडल पूछा जाए तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी की बात करें तो दूसरी जो थी औद्योगिकीकरण पर आधारित थी, यानी कि इसमें क्या था कि ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बाकी और भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि जवाहर जो गारंटी रोजगार योजना था वो किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो वो 7वीं में आया था। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग योजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपका थोड़ा डाउट वाला रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो वहाँ से जाकर जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको सारे जो है दे दिए जाएंगे और ये पीडीएफ वगैरह जो एग्जाम क्वेश्चंस की होती हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं और बाकी अपडेट भी मिलती रहती हैं। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो वो जरूर करना है, क्योंकि लाइक शेयर तो इससे आप में मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब से आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन गेमिंग से आप समझ सकते हैं जो फंटेसी ऐप होते हैं जैसे कि विंजो हो जाता है या लोटस 365 होता है, इस तरह के जो
अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, उनसे रिलेटेड पूछा गया था कि मतलब जो ऑनलाइन गेमिंग है इसको रोक लगाने वाला इनमें कौन सा पहला राज्य है भारत का। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर था, जिसने इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी हुई है और जो 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। बात करें तो विधानसभा ने आंध्र प्रदेश के गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को अपनाया हुआ था। तो ये 2020 में ही लगा दिया गया था। मतलब क्वेश्चन काफ़ी फेमस है तो कोई नहीं, लेकिन बाकी करंट अफेयर की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछा गया। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर था। पहले भी एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि किस राज्य ने यहाँ पर लगाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता हुआ था। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में जिसका आयोजन हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, कुल 7 पदक इसके अंदर जीते गए थे और 7 पदक में 1 गोल्ड मेडल शामिल था, 2 सिल्वर मेडल शामिल थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक शामिल थे। तो जो यहाँ पर गोल्ड मेडल था वो जीता गया था नीरज चोपड़ा के अंदर भाला फेंक में, और बाकी रजत पदक पूछे थे तो रजत पदक कुल 2 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते गए थे, जिसमें पहला तो मीराबाई चानू ने ही जीता हुआ था, जो कि वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से जिनका संबंध है, इन्होंने पहला पदक जीता हुआ था जो कि रजत पदक था भारत की तरफ से। बाकी एक और जो रजत पदक यहाँ पर विजेता रहे हुए थे वो रवि कुमार दाहिया थे, जिन्होंने कुश्ती के अंदर जीता हुआ था। तो इस तरह से याद रखना है। बाकी ये देखिए कुल मेडल इसमें 7 थे, याद रखना है 1 2 4 यानी। और बाकी अगर यहीं पर पूछ लिया जाए पैरा ओलंपिक का तो कुल 19 पदक जीते हुए थे, 586 यानी कि 586 याद रखना है, 786 नहीं 586 याद रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा 5 गोल्ड 8 आपके हो जाएगा सिल्वर और 6 जो है आपके ब्रॉन्ज यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये यहाँ पर जरूर याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछी गई थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन यहाँ पर रह गए, तो अगर ऊपर आपको बता चुके हैं कहाँ से क्या लिया गया, लेकिन अगर विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाए किस देश से ली गई है तो जापान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में जो है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से ली गई, यानी कि जिसमें कि जो अनुच्छेद 21 है आर्टिकल 21 उसके अकॉर्डिंग होता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एक ही पूछा गया कि बाहर के संविधान से देश में क्या लिया गया था, लेकिन एग्जैक्ट सब स्टूडेंट अलग अलग बता रहे थे। कोई विधि के समक्ष क्षमता बता रहा है, कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताया, तो किसी ने नीति निर्देशक तत्व कहे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर डाउटफुल हो गया कि एग्जैक्ट पूछा क्या गया था, सब लोग अलग अलग इसके बारे में सब बता रहे थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इससे भी कुछ आया हुआ था जिनका एग्जाम था, वो ये क्वेश्चन कंफर्म कर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या था कि किस राज्य सरकार को खेलों को अच्छा करने के लिए अवार्ड दिया गया, यानी कि खेल जो प्रतियोगिता वगैरह होती है उनमें फोकस करने के लिए उन्हें अवार्ड से कुछ दिया गया उस राज्य को। तो कौन सा राज्य था? देखिए ऐसा तो बात करें तो जैसे मिजोरम है, यहाँ पर मिजोरम की बात करें उत्तर पूर्वी राज्य है, कैबिनेट खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बना हुआ है। तो इसने भी खेलों में सुधार किया हुआ है, इसको उद्योग का दर्जा दिया हुआ है खेलों को मिजोरम ने। तो ये पहला राज्य बना हुआ है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो याद कर लेना, क्योंकि इसलिए इस बेस पर हम बता रहे हैं। अगर यही पूछा गया था कि ये पीछे भी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस राज्य कौन सा राज्य जिसने कि खेलों को दर्जा दिया या खेलों में सुधार किया हुआ है, कौन सा राज्य है? तो मिजोरम उसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी से क्या था कि फैसले से राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला हुआ है, यानी कि रोजगार में यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है। नेक्स्ट है कुछ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें सल्फर की तो 3s² इंटू 3p⁴ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, जो कि 286 होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं 286 से आपका 16 हो जाएगा कुल परमाणु क्रमांक। तो 2 8 16 यहाँ पर जो है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ लिया गया था। बाकी एक क्वेश्चन ये कुछ था कि किस राज्य के राजा जो है हिंदू वंश के थे। तो देखिए हैदराबाद के मुस्लिम ही थे और जगह के मुस्लिम थे। जब सारे ऑप्शन मिल जाते हैं तब यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस राज्य के जो है यहाँ पर मुस्लिम राजा रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मणिपुर के त्यौहार कौन से हैं। तो मणिपुर के अगर त्यौहार की बात करें तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन जो अभी तक पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में मोस्टली, तो ये एक लुई नागाई होता है फेस्टिवल, जो कि मणिपुर का नागा जनजातियों के द्वारा बीज बोने के समय किया जाता है। उसके बाद एक लाई हरोबा त्यौहार काफ़ी प्रचलित है जो कि किया जाता है। तो लाई हरोबा त्यौहार भी यहाँ पर हो जाएगा जो कि किया जाता है। तो लाई हरोबा त्यौहार भी यहाँ पर हो सकता है।
तो इसको भी याद रखना है, मैती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बाकी विधि के समक्ष अगर क्षमता यहाँ पर पूछी गई थी किसकी है, तो कानून के समान जो संरक्षण किया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। बाकी एक क्वेश्चन ये था कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि मानसरोवर में इसका उद्गम स्थल है। और ये तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है और अंत में यह नदी कराची के पास अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, जिसकी लंबाई की बात करें 3180 किलोमीटर है। और इसका जो नाम है ऋग्वैदिक में सिंधु नदी का नाम सिंधु है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर देना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा, हर शिफ्ट का मिलेगा। इसके साथ साथ हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।